क्रिकेट मैच के दौरान जो चीज़ें होती हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। एक ऐसा वाक़या पेश है जिसमें सलमान अली आगा जो हैं वो एक बॉल कराई, बॉल जो है प्ले हुई, बॉल जो थी इन प्ले थी, सलमान आगा के पास आई, उन्होंने उठाने की कोशिश की, बॉलर ने पकड़ के स्टंप्स को मारी, वो क्रीज से बाहर थे, वो रन आउट हो गए, उनको आउट दे दिया गया। उसके बाद वो गुस्सा हो गए, बहुत शदीद गुस्सा हो गया, उन्होंने ग्लव भी फेंके, हेलमेट भी नीचे फेंका। उसके बाद से आई थिंक ICC ने उनको किसी किस्म का एक फ़ाइन भी किया है अनस्पोर्ट्समैन लाइक कॉन्डक्ट का। फिर वो चले गए वहाँ से और इससे एक डिबेट स्पार्क अप की कि ये ठीक है या नहीं है। तो ये एक अच्छी डिबेट है। देखें, ये वो वाला जो होता है, जो बॉल कराते हुए शख्स रुक के आउट कर देता है, वो एक दफ़ा मौका देता है। कई दफ़ा होता है कि मौका दिए बगैर वो आउट कर देते हैं। कई दफ़ा तो ऐसे भी हुआ कि किसी ने आउट कर दिया तो कैप्टन कहता है रहने दो और वापस आ जाओ। लेकिन वो तो चले एक ठीक है कि जी बॉल इन प्ले नहीं आई अगले के हाथ में, ये तो उसने कर दिया, बट चलें इट्स पार्ट ऑफ द रूल्स। ये तो बॉल इन प्ले थी और इसके बाद आपकी हाजिर दिमागी होनी चाहिए कि आप जो है क्रीज अपनी पकड़ के रखें जब तक बॉल जो है फील्डर के पास नहीं गई, वॉटेवर। बट ऐसा नहीं हुआ। तो सलमान आगा जो है वो इस बात पे नाराज़ हुए और उसके बाद उनकी जो रवैया था वो लोगों को इतना पसंद नहीं आया। लेकिन बहुत सारे जो ये लोग भी कह रहे हैं कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं था इस चीज़ के अंदर। जी यकीनन सर, देखें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं था। मतलब ये तो बिल्कुल वही वाली बात है कि अब जिस तरह इंडियन प्लेयर्स अगर हाथ नहीं मिला रहे तो उनका इस्तेकाक है, वो नहीं मिलाना चाहते वो ना मिलाएं, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तो ये खिलाफ है। हाँ जी। सो अब ये भी देखें ना कि देखिए वो अगर होते ज़रा ज़्यादा दूर, वो ना पहुंच सकते होते अपनी क्रीज तक, तो ये एक अलहदा इशू था। वो तो बिल्कुल उन्होंने सिर्फ बल्ला आगे रखना था, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि वो तो बल्कि ये भी डिस्प्यूट कर सकते थे कि मुझे इस शख्स ने ब्लॉक किया हुआ है, ये अगर ये साइड पे से हटेगा तो मैं अपनी क्रीज में जाऊंगा। तो जाहिर है वो तो, और वो मतलब अगेन मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए था, अनकॉल्ड फॉर था। बांग्लादेशी अच्छा, और उसमें ये भी मौका नहीं था कि जो बांग्लादेश का कैप्टन था वो वापस बुला लेता, क्योंकि जिसने ये किया वही कैप्टन था। तो बाकी ये है कि जो आपने बल्ला फेंकने वाली और फाइन की बात की, सो उन्होंने ग्राउंड में बल्ला और हेलमेट फेंका, उसके बाद वो उठाया, उसके बाद जब वो रोप क्रॉस करके अपने ड्रेसिंग रूम गए उन्होंने दोबारा फेंका। और ये तो खैर हम जानते ही हैं कि ग्राउंड में फेंकने वाला वाकया तो बहुत कम होता है, लेकिन माजी में भी जिस बैट्समैन ने जाके पवेलियन के अंदर भी बल्ला फेंका उसको फाइन लाजमी हुआ है। तो अगेन अब देखें, आप ग्राउंड में कुछ करना इज समथिंग एल्स, पवेलियन के अंदर जाके गुस्सा करना और बल्ला फेंकना इज समथिंग एल्स। येट फाइन इसलिए होता है क्योंकि क्रिकेट के बारे में ये मशहूर है कि जी जेंटलमैन्स गेम है। तो मतलब जहाँ पे ये सारा कुछ होगा, आई अंडरस्टैंड फाइन एंड एवरीथिंग, लेकिन बांग्लादेश को उनके ख़ास तौर पे कैप्टन को ये करना नहीं चाहिए था। और इससे बढ़ के मैं आपको बात बताऊँ, हीट ऑफ द मोमेंट, आप मैच के अंदर हो, गुस्सा चढ़ा हुआ है, विकेटें लेनी है, मैच हार रहे हो, कुछ भी गलत हो सकता है। अब उस वाक़े को गुजरे 1 दिन 2 दिन हो गए हैं, वो अब माफ़ी मांग लें। ये जो है ना, मतलब मेरा ये ख्याल है कि माफ़ी मांगने से कोई शख्स छोटा नहीं होता, बल्कि उसके स्टेचर में इजाफा हो जाता है। तो मुझे दुख ये है कि उन्होंने उसके बाद भी ये नहीं कहा कि मेरे से गलती हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।